हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल बायोकेमो हब। तो चलिए आज अपना लोग शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ सेल का सेकंड पार्ट, साइटोप्लाज्म। फर्स्ट पार्ट जो सेल मेम्ब्रेन था, जिसको कि प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब अगला लेक्चर में इस लेक्चर में जो है साइटोप्लाज्म के बारे में जानेंगे, साइटोप्लाज्म को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो साइटोप्लाज्म जो है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में पाए जाने वाला सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में पाए जाने वाला सेमी फ्लूइड सब्सटेंस को ही क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। जैसे देखिए, ये सेल का फिगर है, ये सेल है मान लीजिए। तो ये सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, इसको जो है सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। पिछले वाले वीडियो में जिसके बारे में डिस्कस कर चुके थे। और यहीं पे जो लिक्विड सब्सटेंस है सेमी फ्लूइड, यानी कि ये ना ही ज्यादा लिक्विड है ना ही सॉलिड है, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है। तो यही सेमी फ्लूइड सब्सटेंस को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। यही जो सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है, तो इसी को क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म कहेंगे। It is a jelly-like material between the cell membrane and nucleus is cytoplasm. The jelly-like material between the cell membrane and nucleus is cytoplasm. वो jelly-like substance जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में पाया जाता है, वो जेली लाइक सब्सटेंस जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में पाया जाता है, वही क्या है? साइटोप्लाज्म। जेली लाइक सब्सटेंस यानी कि जेल जैसा, मतलब कि ना ही ज्यादा सॉलिड ना ही ज्यादा लिक्विड, सेमी फ्लूइड या सेमी लिक्विड सब्सटेंस कर सकते हैं। तो उसी को क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म कहेंगे। वही जेली लाइक सब्सटेंस, वही सेमी फ्लूइड सब्सटेंस जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट है, तो उसी को क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म कहेंगे। Various structure present in the cytoplasm of a cell are called organelles. उसी साइटोप्लाज्म में जो है ढेर सारा ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहता है, ढेर सारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है उसी साइटोप्लाज्म में। वही साइटोप्लाज्म में जो है ढेर सारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, जिसको कि अपना लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। या सेल ऑर्गेनेल्स भी किसी बुक में दिया हुआ है, वैसे ऑर्गेनेल्स ही कहा जाता है। वही साइटोप्लाज्म में जो और स्ट्रक्चर पाया जाता है। जैसे देखिए, ये एक स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे देखिए जैसे ढेर सारा स्ट्रक्चर है, छोटा छोटा सा। ये सब क्या हुआ? ये सब जो है ऑर्गेनेल्स ही हुआ। क्या हुआ? ऑर्गेनेल्स हुआ। तो कुछ ऑर्गेनेल्स का नाम जान लीजिए। कुछ ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, ये सब जो है ये सब सेल ऑर्गेनेल्स का ही नाम है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, ये चार नाम जो है ये किसका नाम है? सेल ऑर्गेनेल्स का ही नाम है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, ये सब सेल ऑर्गेनेल्स ही है। मतलब कि ये सब ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं? यही साइटोप्लाज्म में जो है ये सब स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो ये सब जो है क्या हो गए? सेल ऑर्गेनेल्स हो गए। अब देखिए, क्लोरोप्लास्ट जो है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। क्लोरोप्लास्ट जो है सिर्फ जो है प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, एनिमल सेल में ये अब्सेंट होते हैं। उसके बाद जो है साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस मेक्स अ प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। तो सेल के बारे में यानी कि साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस कर लिए। अब अगले लेक्चर में जो है, अगले वीडियो में जो है अपना लोग न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद एक एक करके सेल ऑर्गेनेल्स के भी बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, फिर क्लोरोप्लास्ट के बारे में, कुछ राइबोसोम के बारे में भी जान लेंगे। इतना चीज जो है जानना है।